हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज कुमार। वेलकम टू साइंस वाला मनोज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम एच हाइट से गिराते हैं, यानी कि किसी एक हाइट से गिराते हैं, तो अगर सिर्फ उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तब उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है ना। देखिए, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक जनरल इक्वेशन हम लोग जान लेते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है। फिर अपने आप हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है। तो जो हमारा जनरल इक्वेशन है, सबको पता होगा कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो जो हमारा जनरल इक्वेशन है वो क्या है, तो पहला हमारा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है ना। देखिए, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है ना। जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। देखिए, जो हमारा u होता है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। a क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। t क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है ना। उसी तरीके से s क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कि इसी इक्वेशन को हम कैसे यूज करेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, इसका मतलब हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें कि देखिए, जो हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन होता है, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, किसके लिए, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। ठीक है ना। वो क्या होता है, तो वो हमारा होता है स्मॉल जी। क्या होता है, स्मॉल जी होता है। स्मॉल जी क्या होता है, तो देखिए, एक स्मॉल जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, एस, तो एस को हम किससे रिप्लेस करेंगे, तो एच से। किससे, एच से। तो अगर हम बात करें कि पहला इक्वेशन अगर हम लिखे किसके लिए, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो हमारा पहला इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। a को हम स्मॉल g से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, स्मॉल a को स्मॉल g से रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना। देखिए, इसी तरीके से हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तो जो हमारा एस डिस्टेंस हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए, जो हमारा एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है ना। एस नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 2gh होगा, है ना। यहाँ किसी एक हाइट से गिरा रहे हैं ना,
तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, h है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2gh। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हमने क्या किया है, तो सिर्फ a को g से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है ना। जो हमारा s है, s किससे रिप्लेस किया, तो h से, ठीक है ना। और जो हमारा देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो निकल कर आ गया वो क्या आ गया, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो चलिए कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये वाला जो जनरल इक्वेशन है इसको हटा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है, ठीक है ना। तो अगर इस हाइट से हम अर्थ की ओर गिरा रहे हैं तो लगातार क्या होगा, इसका वेलोसिटी चेंज होगा। और चेंज में क्या होगा, लगातार इंक्रीज होगा ना, लगातार इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, इंक्रीज चेंज होगा, लगातार चेंज होगा। अगर चेंज होता है तो उसी को कांस्टेंट मानते हैं ना, तो यहाँ पे g कांस्टेंट हो जाता है और g का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है ना। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि लगातार बढ़ रहा था, लगातार वेलोसिटी बढ़ रहा था, इसीलिए यहाँ पे स्मॉल g का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा g इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। g का वैल्यू क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कहीं कहीं पे हम 10 भी यूज कर सकते हैं आसानी के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कब, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराएंगे, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम बात करें कि सेकेंड पॉइंट क्या होगा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से, इसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा, लगातार उसका वेलोसिटी कम होगा। जो हमारा वेलोसिटी में चेंज होगा वो कैसा होगा, कम होगा ना, लगातार वेलोसिटी कम होते चला जाएगा। तो जब हमारा कम होते चला जाएगा तो जी को हम क्या लेंगे, जी को निगेटिव लेंगे। और वैल्यू तो जी का कांस्टेंट ही होता है, जी का क्या होता है, वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या ले लेंगे, जी का वैल्यू ले लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकेंगे, ठीक है ना। देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी h हाइट से, किसी एक फिक्स्ड हाइट से गिराएंगे तो शुरुआती वेलोसिटी क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि शुरुआती वेलोसिटी का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, क्या करते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस से किसी एक हाइट पे फेंक रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और फाइनल वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, तो v से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे v यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखने वाले हैं कि पांचवा पॉइंट क्या है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अर्थ के सरफेस पे गिराते हैं तो मान लेते हैं 2 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है ना। तो इस हाइट को कवर करने के लिए 2 सेकेंड का ही समय लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि टाइम सेम लगेगा, ठीक है ना। तो सेम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। एक्चुअली बीच में क्या हुआ था कि लाइट कट गई थी, ठीक है ना। तो इसी चलते दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है।
तो चलिए, जो हमारा न्यूमेरिकल है क्या कहता है, न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है, ठीक है ना, और h हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। क्या कहता है कि यहाँ पे क्या है, वाटर है, नीचे क्या है, वाटर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या है, वाटर है, ठीक है ना। वाटर के सरफेस से ही एच हाइट है, कितना है, एच हाइट है, कहाँ से, तो वाटर के सरफेस से, ठीक है। तो इस बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जाता है पानी पे, ठीक है ना। तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे t=4 सेकेंड लग रहा है ऊपर से इस पानी के सतह पे आने के लिए, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इसका हाइट क्या होगा, यानी कि पानी के सरफेस से लेकर इस पॉइंट तक हाइट कितना होगा, ठीक है, यानी कि एच निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है, तो h = ut प्लस हाफ GT²। यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि देखिए बॉल को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं ना, तो क्या होगा, यहाँ पे G पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ GT², तो h = ut प्लस हाफ GT², ठीक है ना। देखिए, अगर हम मान लेते हैं ऊपर क्या होता है, जब भी हम लोग किसी बॉल को, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं, ठीक है ना, तो शुरुआत में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 ना। तो यहाँ पे u क्या हो गया, 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा u क्या है, 0 × t, ठीक है ना, प्लस 1/2 g क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग सोल्व करने के लिए 10 ले रहे हैं पूरे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। टाइम कितना है, 4 सेकेंड ना, तो 4 सेकेंड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस 1/2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 16 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सेकेंड का स्क्वायर से सेकेंड का स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, ठीक है। और यहाँ से 2 से 10 को काट दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, 5 × 16 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो h क्या आ गया, तो h हमारा आ गया 16×5 = 80, यानी कि 80 मीटर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितना है, तो 80 मीटर है, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं कि कैमरे में आ रहा है कि नहीं नीचे तक, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।